चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलो कहानी आगे देखते हैं। सांगजिन कुछ गाँव वासियों को एक मंदिर तक ले जा रहा था ताकि वहाँ पर वो लोग सेफ रहे। ग्रैंडमा सांगजिन को बता रही थी कि उसकी बहू और बेटा एक दिन खेत में काम करने गए, लेकिन फिर कभी वो वापस आए ही नहीं और इस तरह से ही गांव के काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं। फिर सांगजिन उन सबको लेके स्प्रिंग गॉड के टेम्पल तक पहुंच गया। उसने कहा कि सब लोग मंदिर के अंदर चले जाओ, दरवाजे बंद कर देना और याद रखना जब कम्प्लीटली सेफ लगे तभी बाहर आना। और फिर वो उड़कर वापस जाने लगा। ग्रैंडमा की ग्रैंड डॉटर उसे अंदर ले जा रही थी और पूछ रही थी कि वो लिटिल ब्रदर जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, क्या उसके पंख असली थे? क्या हम उसे अगली बार मिल पाएंगे? ग्रैंडमा कह रही थी कि मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा, वो शायद दूसरी दुनिया से आए होंगे। लेकिन तभी अंदर मंदिर में से काफी सारी ब्लैक बटरफ्लाइज आती है और वो उस ग्रैंडमा पे हमला कर देती है। तो उसकी ग्रैंड डॉटर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सुन के सांगजिन तुरंत ही रुक गया और वो वापस जाने लगा। सारी बटरफ्लाइज ने मिलकर ग्रैंडमा को पूरी तरह से खा लिया था। सांगजिन वापस वहाँ पे पहुँच गया और उसने सबको बचा लिया। वो लड़की रोती हुई कह रही थी कि प्लीज मेरी ग्रैंडमा को भी बचाइए, लेकिन सांगजिन कहता है कि अभी मैं जिंदा लोगों को ही बचा सकता हूँ, सब लोग मेरे पीछे रहो। और वो अपनी पावर से सारी बटरफ्लाइज को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये मेरी गलती है, मुझे पहले चेक करना चाहिए था। इन बटरफ्लाइज की ब्रीदिंग तो इंसानों जैसी नहीं है, गोस्ट जैसी नहीं है और ना ही डीमन जैसी है। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरी डीमन पावर उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। ये थोड़ी थोड़ी फेमिलियर है, मैंने इसे कहाँ पे देखा हुआ है। लेकिन अब उसे डिजीनेस होने लगा था। तभी मंदिर के अंदर से फंशाओ जियोजन को उठाकर बाहर निकलता है। सब लोग उसे देखने लगे कि देखो मंदिर से कोई बाहर आ रहा है। बटरफ्लाइज वापस जाने लगी। आखिर वो लोग है कौन? जियोजन फंशाओ को कहता है कि मुझे नीचे रखो। फंशाओ उसे नीचे उतारता है और कहता है कि क्या आपको याद है अभी ही आप बेहोश हो गए थे? लेकिन उन दोनों को देखकर वो छोटी बच्ची जिसकी ग्रैंडमा अभी मर गई है, वो सांगजिन से कहती है कि देखो बटरफ्लाइज उन पे हमला नहीं कर रही है, वो बटरफ्लाई इन दोनों की ही होंगी। वो दोनों इविल स्पिरिट है, आप उन्हें मार डालिए और मेरी ग्रैंडमा का बदला लीजिए। लेकिन सांगजिन ये सोचता है कि बटरफ्लाइज उन पे हमला नहीं कर रही है क्योंकि वो दोनों जिंदा नहीं है। और वो कहता है कि माफ करिए लेकिन आप कौन है? क्या आपने ही इन बटरफ्लाइज को हमें मारने के लिए बाहर भेजा है? अगर ये सच है तो मुझे आप दोनों को मारना पड़ेगा। जियोजन कहता है कि तुमसे गलती हुई है, इन बटरफ्लाइज ने हमारे ऊपर भी हमला किया था, लेकिन वो मुझसे डर रही है ऐसा लग रहा है। मैं भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहा हूँ। तो जियोजन को देखकर सांगजिन सरप्राइज रह गया और सोचता है कि आखिर ये कौन है? ये तो बिल्कुल ही लॉर्ड लिजू जैसे ही दिख रहे हैं। तो फिर ये वही हो सकते हैं जिसने एक बार तीनों लोग पे राज किया था, द हेवनली एम्परर। दूसरी ओर ज़ुओयू बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि बटरफ्लाइज ने उन पे हमला क्यों नहीं किया। वो हेवन से पूछता है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो। हेवन कहता है कि सही कहा तुमने, उसकी और उसकी बेटी की बॉडी में तियानशु पावर है, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों से कैसे हार पाता? ज़ुओयू गुस्से से कहता है कि क्रिएशन गॉड तियानशु पावर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ के गया था, तो इसीलिए ही उसका सोल गायब नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्रिएशन गॉड ऐसा क्यों चाहता था? उसने मुझे वो पावर क्यों नहीं दी और उन छोटी चींटियों को ऐसी पावर क्यों दे दी? फिर वो किसी एक मुद्रा में बैठ जाता है। वो अपनी बटरफ्लाइज का इस्तेमाल करके सांगजिन को कंट्रोल करता है और उसे कहता है कि सांगजिन मेरी बात सुनो, फन जियोजन को मार डालो। हेवन सोचता है कि ज़ुओयू दूसरों को कंट्रोल करने के लिए अपनी बटरफ्लाइज का इस्तेमाल करता है, लेकिन फाइट दौरान अगर अपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो बटरफ्लाइज के साथ साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्या सच में वो उसे कंट्रोल कर पाएगा? मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इस खेल का एंड कैसे आता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और आगे की पार्ट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।